नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुध ग्रह जो कि ग्रहों के युवराज हैं, घर परिवर्तन कर रहे हैं, यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो कैसा रहेगा प्रभाव, यानी बुध शुक्र के नक्षत्र में पहुंचकर कैसा प्रभाव देते हैं, किस प्रकार आपके सपनों को साकार करेंगे, किस प्रकार आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि बुध ग्रहों में युवराज की उपाधि दी गई है और शुक्र यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो अब बुध शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। कैसा रहेगा प्रभाव, किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जीवन में कौन से बड़े बदलाव होंगे। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि बुध किस प्रकार का प्रभाव देते हैं शुक्र के नक्षत्र में। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, बुध जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान है, यह सूर्य का घर होता है। बुध सूर्य के मित्र हैं, यानी बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है, क्योंकि बुध सूर्य के मित्र हैं। बुध यहाँ पर अस्त हैं, परंतु जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका पूर्ण प्रभाव देखने को नहीं मिल पाता है। यानी प्रभाव तो अच्छा देते हैं अगर अपने मित्र की राशि में होते हैं, परंतु पूर्ण प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, यानी पूरा प्रभाव देखने को नहीं मिल पाता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध अब शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, और बुध जब शुक्र के नक्षत्र में पहुंचते हैं तो वहां पर जीवन को बदल देते हैं। यानी आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता देखने को मिलती है। अचानक धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। शुक्र आपके 11वें भाव में है। 11वां भाव आय और लाभ का भाव होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि जीवन में आपकी आय को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है। बड़े भाई बहन का कितना साथ मिलेगा और साथ ही साथ मित्रों का कैसा सहयोग रहेगा। परंतु अब बुध शुक्र के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे तो वहां पर शुक्र जैसा प्रभाव देखने को मिलेगा और बुध का भी प्रभाव रहेगा अच्छा, क्योंकि बुध जब शुक्र के साथ होते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। बुध जब शुक्र के नक्षत्र में पहुंचते हैं तो वहां पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। बुध जब शुक्र के नक्षत्र में पहुंचते हैं तो जीवन में विचारों में सकारात्मक आता है, यानी विचार आपके सकारात्मक होते हैं, सकारात्मकता बढ़ा देते हैं, क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक होना बड़ा ही जरूरी होता है। जब कोई ग्रह आपके लिए सकारात्मक होता है तो बड़े लाभ आपको प्राप्त होते हैं, बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, क्योंकि 11वां भाव अचीवमेंट का भी है और 12वां भाव विदेश यात्रा का भी है। यह खर्चे नुकसान का भी होता है, परंतु यह विदेश यात्रा का भी होता है, विदेश व्यापार का भी होता है। और बुध का शुक्र के नक्षत्र में पहुंचना, यह आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। साथ ही साथ आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं उन्हें बनाते हैं, संवारते हैं, क्योंकि बुध के कारक होते हैं गणेश जी भगवान और शुक्र के कारक माँ लक्ष्मी। और जब दोनों का प्रभाव होता है तो आपके सपने साकार होते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है बुध का, इसलिए बुध को ग्रहों का युवराज कहा गया है। और जब युवराज परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो अवश्य ही जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रभाव और घटनाएं देखने को मिलती हैं जो कि आपके लिए सकारात्मक होती हैं। क्योंकि गणेश जी भगवान का जब आशीर्वाद बनता है, यानी बुध का जब प्रभाव होता है, तो बुध आपके कार्य क्षेत्र को अधिक प्रभावित करते हैं, यह बुद्धि के कारक होते हैं, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव रहेगा। क्योंकि जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जब तक शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। आपके व्यापार का विस्तार होगा,
नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति के योग बन सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संभावनाएं देखने को मिलती हैं, परंतु प्रयास आपको अवश्य ही करना चाहिए। जब हम किसी क्षेत्र में प्रयास करते हैं और वहाँ पर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि आपके वह बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। और जीवन में जब आपके बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं तो आत्मविश्वास आपका बढ़ता है, हौसले आपके बुलंद होते हैं, जिससे कि आप जीवन में और बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। आमदनी के स्रोत बढ़ाते हैं, जिससे कि धन आपका बढ़ता है, पैसा खुद चल कर आता है। यानी जब बुध और शुक्र का प्रभाव होता है तो आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको अधिक लाभ प्राप्त होता है। आप इस तरह के बदलाव करते हैं, इस प्रकार का परिवर्तन करते हैं, जिससे कि आपके वहाँ धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि शुक्र का जब प्रभाव होता है तो यह विवाह के कारक भी बनते हैं, दाम्पत्य जीवन को भी देखते हैं, धन के कारक भी बनते हैं। उसी प्रकार बुध आपके कार्य क्षेत्र को देखते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर बुध का प्रभाव होता है। और बुध का जब सकारात्मक प्रभाव होता है तो आपके वह कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं। जब आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, जब आपके आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं, आपकी आमदनी बढ़ती है, तो उस समय व्यक्ति लगातार नए नए अचीवमेंट प्राप्त करता है या आमदनी के स्रोत बढ़ाता है एक से अधिक, जिससे कि आपको धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, रुपया पैसा आपका बढ़ता है, लाभ आपको पहुंचता है। परंतु प्रयास आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है उस समय जो व्यक्ति प्रयास करता है वह सफल हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत से ही सफल हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति उसी क्षेत्र में बड़ा संघर्ष करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं और सबसे अधिक मेहनत करते हैं और फिर भी सफलता सबसे कम प्राप्त होती है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, अब बुध शुक्र के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर आपके नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु थोड़ा सा क्रोध पर आपको नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि बुध आपकी वाणी को भी मधुर करते हैं, यानी वाणी में बदलाव देखने को मिलता है। यह व्यक्ति को मधुर भाषी भी बनाते हैं। अगर आप कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों से वाणी यानी मधुर भाषा से बात करेंगे तो आपके कार्य अवश्य ही बनेंगे, और जो धन को लेकर परेशानियां चल रही थी या आमदनी के स्रोत नहीं बढ़ रहे थे या आपके कार्य आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, अब धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य ही होगा। आप खुद महसूस करेंगे कि यह बुध का शुक्र के नक्षत्र में पहुंचना आपके जीवन में कितना लाभकारी रहेगा, कितना प्रभावशाली रहेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, जो लंबे समय से जीवन में संघर्ष चल रहे थे, उतार चढ़ाव चल रहा था, यानी कार्यों को बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयास करना पड़ रहा था, सबसे कठिन समय चल रहा था, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो आने वाला समय रहेगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, परंतु जो आप बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सोच समझकर आपको अवश्य ही परिवर्तन करना चाहिए। यानी जिस कार्य को आप बढ़ाना चाहते हैं उसी कार्य में आपको प्रयास करना चाहिए, ताकि आपकी वह योजनाएं सफल हो सकें, ताकि आपका वह कार्य वृद्धि यानी बढ़ोतरी की ओर बढ़ सके। क्योंकि जब आप कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि जीवन में जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है वह अवश्य ही कुछ न कुछ बड़ा अवश्य ही करते हैं, बड़ा अचीवमेंट भी प्राप्त करते हैं, परंतु वह प्रयास सही दिशा में होने बड़े ही जरूरी होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में निराश हो जाता है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके विचार ही उस प्रकार के हो जाते हैं। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना बड़ा ही जरूरी होता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं जब भी हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर हम किसी नकारात्मक विचारों वालों के पास
अपने विचार व्यक्त करते हैं या संगति का बहुत सबसे अधिक असर देखने को मिलता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है सकारात्मक विचारों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए और उसी प्रकार के मित्र भी आपको बनाने चाहिए जो सकारात्मक विचार रखते हों, जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हों। आप खुद देखेंगे बुध का इतना सकारात्मक प्रभाव रहेगा, इतना अच्छा प्रभाव रहेगा कि आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे, आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जीवन में बड़े से बड़े जो संघर्ष आपके चले हैं, परेशानियां चली हैं, समस्याएं चली हैं, वह अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। क्योंकि जब हम ग्रहों का उपाय करते हैं तो वह हमारे लिए और अधिक सकारात्मक हो जाते हैं और अधिक पावरफुल हो जाते हैं। इसलिए ग्रहों का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। बुध देव को मजबूत करने के लिए, लाभकारी बनाने के लिए आपको लगातार गणेश जी भगवान की पूजा या बुध वाले दिन आपको हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं बुध, तो शुक्र के भी आपको उपाय करने चाहिए क्योंकि दोनों ही ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करें या माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर आपको माँ लक्ष्मी के नाम का एक दिया अवश्य ही बालना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, श्री गणेश जी भगवान का आगमन होता है। क्योंकि बुध के प्रभाव से आपके सभी बिगड़े से बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, रुके हुए कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलती है। बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहता है क्योंकि बुध और शुक्र यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं जीवन में सफलता के लिए और दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने के लिए, क्योंकि भौतिक सुखों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और अन्य सुखों की भी प्राप्ति होती है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर अन्य सुखों की भी प्राप्ति होती है। महत्वपूर्ण हो जाता है कार्य क्षेत्र में आपकी कितनी बड़ी पकड़ रहेगी। अगर आप कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं या किसी कार्य का विस्तार करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रयास अवश्य ही करना चाहिए, मेहनत अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि कुछ व्यक्ति वहाँ पर आलस्य दिखाते हैं या अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है बुध के उपाय अवश्य करने चाहिए। जब बुध का प्रभाव रहेगा, आप खुद देखेंगे किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कार्य करते हैं, चाहे आप कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, अगर बुध के उपाय आपने लगातार किए और शुक्र के उपाय किए तो अवश्य आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर यानी आपका जो कार्य है, व्यवसाय या नौकरी या शिक्षा के क्षेत्र में कोई सा भी कार्य है, वह आपका अवश्य ही सफल होगा। महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बुध, इसलिए बुध को ग्रहों का युवराज कहा गया है, राजकुमार भी कहा गया है, क्योंकि यह जब परिवर्तन करते हैं तो बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। व्यक्ति का साहस बढ़ता है क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य और सेनापति हैं मंगल, जो कि आपके लगन में बैठे हुए हैं, जो कि ऊर्जा के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं। जब जीवन में परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, अगर आपके ऊपर बुध का अच्छा प्रभाव है यानी बुध आपके लिए सकारात्मक हो रहे हैं, तो वह सभी परिस्थितियां आपके लिए लाभकारी हो जाएंगी। अचानक धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, सब स्थितियां आपके अनुकूल बन जाती हैं। तो इस तरह का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी में ही बुध हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि राशि के स्वामी ही बुध हैं, तो आपको बुध के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। बुध के उपाय से ही आपका कार्य क्षेत्र सफलता की ओर बढ़ेगा। अगर आप कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, या कुछ व्यक्ति अभी भी नौकरी से व्यापार की तरफ जाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको लगातार बुध के उपाय प्रारंभ कर देने चाहिए, जिससे कि अगर आप नौकरी से व्यापार की तरफ आए तो आपको लाभ प्राप्त हो। तो प्रिय कन्या राशि वालों, लगातार आपको बुध के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली का
विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपसे निवेदन करते हैं केवल व्हाट्सएप पर ही आप मैसेज करें। तो आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।